हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के हेल्थ फिजिकल एंड योगा में। और ऐसा नहीं है कि बीएड की अगर आप स्टूडेंट हो तभी पढ़ सकते हो। अगर आपकी बुक में आपके कोर्स में ये टॉपिक है तो ये टॉपिक पूरे इंडिया में ओवरऑल सेम ही है, ठीक है। क्योंकि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है। और अगर आपके कोर्स में टॉपिक है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं क्या होता है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो बीएड से रिलेटेड वीडियोज के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। चलो, तो बेसिकली स्कूल्स को क्या देखा जाता है, स्कूल्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म होते हैं अगर आपको किसी भी तरह का चेंज लाना है। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को चलाया था, ताकि जो भी हेल्थ प्रमोशन है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और जो भी डिजीज प्रिवेंशन इंटरवेंशन हैं उनको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, ठीक है। मतलब बच्चों को अच्छे से स्वस्थ कैसे रहना है उसकी जानकारी दी जाए। बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, उसको अर्ली इंटरवेन किया जाए, देन उसको ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो ये जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है ये है ज्वाइंट इनिशिएटिव किसके बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बीच में, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन के बीच में। मतलब ये एक ही चीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बीच में ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है। बेसिकली अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, ठीक है। चलो देन क्या है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को विजुलाइज किया जाता है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म की तरह, जहाँ पे किस चीज़ के प्रोविजंस हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्रोमोटिव मेजर्स हैं, किस तरह से हेल्थ इशूज़ को प्रमोट किया जाए और हेल्थफुल सर्विसेज को कैसे पहुंचाया जाए स्कूल में। और जो भी स्कूल से रिलेटेड पॉपुलेशन, मतलब वहाँ पे टीचर्स हैं, उनको भी बताया जाए कि किस तरह से बच्चों को हेल्दी रखना है और क्या क्या स्कीम्स हैं। तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्यों चलाया गया है, ताकि जो भी ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे थे उनको स्ट्रेंथन करने के लिए चलाया गया। पहले कौन से प्रोग्राम थे, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के, और कौन सा था, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। इन दोनों प्रोग्राम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाए गए। और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कितने बच्चों को बेनिफिट करेंगे, 26 करोड़ बच्चों को बेनिफिट करेंगे। आई थिंक टोटल पॉपुलेशन 47 करोड़ के लगभग है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और स्कूल्स कितने कवर होंगे इसमें, 12,88,750 स्कूल्स को ओवरऑल इंडिया में अफेक्ट किया जाएगा। मतलब यहाँ तक हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाया जाएगा। ये 2018 की रिपोर्ट में कहा गया है। जो भी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड जो रिपोर्ट है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। चलो, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द स्कूल मेजर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड स्कूल पर्सनल एज वेल एज हेल्थ सर्विसेज, हेल्थफुल लिविंग एंड हेल्थ एजुकेशन। हिंदी में क्या है इसका मतलब, कि स्कूल के उपाय जो बच्चों और स्कूल कर्मियों के स्वास्थ्य के संरक्षण और वृद्धि में योगदान करते हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य जीवन और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। WHO क्या कहता है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, ये कहता है कि एन इफेक्टिव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कैन बी वन ऑफ द मोस्ट cost effective investment in nation can make to simultaneously improve education and health। WHO कहता है कि एक प्रभावी स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, सबसे अधिक लागत प्रभावी निवेश है, ठीक है। मतलब अगर आप इसमें निवेश करते हो तो आपको क्या मिलेगा, हेल्दी इंडिविजुअल मिलेंगे और हेल्दी इंडिविजुअल के जरिए ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है वो और ज्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, स्कूल से ही जब चीजें अच्छे से रन करेंगे ना तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में वो चीजें रहेंगी और ओवरऑल जब वो एडल्ट बनेंगे तो उन चीजों को वो ओवरऑल अपनी लाइफ में अपनाएंगे। ओके, देखो तो इफेक्टिव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होता है तो क्या होता है, एजुकेशनल आउटकम्स अच्छे आते हैं, इम्प्रूव्ड सोशल इक्विटी होती है, इम्प्रूव्ड कैपेबिलिटीज होती है एडल्ट में, जिससे कि वो जो भी सिचुएशन है उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई इंडिविजुअल हेल्दी है मेंटली, सोशली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, तो वो कंडीशंस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा। चलो देन है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चों को जानकारी देना
किस लिए? ताकि वो हेल्दी रह सकें, और उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताना, और ये जो भी इंफॉर्मेशन उनको एज के मुताबिक मिलेगी, ठीक है, एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। चलो सेकंड है कि टू एनकरेज हेल्दी बिहेवियर्स। देखो, जब बच्चों में हेल्दी बिहेवियर आएगा तो बच्चे उस चीज को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लेंगे, उसके तहत वो अपने आप को ट्रेन करेंगे, ठीक है, और वो क्या होगा फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग में बदल जाएगी। मतलब हेल्दी जीवन तो क्या है ना, एक शैली है। जब बच्चों को आप छोटे से ही सिखाओगे कि एक्सरसाइज का क्या महत्व है, योगा का क्या महत्व है, हेल्दी क्यों रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में उन्हें हेल्प करेगी, ठीक है। देन है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन यंग चिल्ड्रन, ठीक है, बीमारियों का जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए और उन्हें ट्रीट किया जाए ताकि सेकेंडरी प्रॉब्लम्स ना हो सके। देन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल नरिश्ड, मतलब जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनका पता लगाना, और अगर किसी बच्चे में एनीमिया है, खून की कमी है, तो उनका पता लगाना ताकि हम उन्हें मेडिसिन दे सकें। देन है बच्चों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना या खाना पहुंचाना मिड डे मील के थ्रू, क्योंकि गंदे पानी से और गंदे खाने से बहुत ही ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, तो खाना और पानी बहुत ज़्यादा साफ होना चाहिए। चलो देन है न्यूट्रिशन टैबलेट्स प्रोवाइड करना, आयरन की या फॉलिक एसिड की टैबलेट देना, टाइम टू टाइम उन्हें डी वॉर्मिंग मेडिसिन देना ताकि अगर उनके पेट में कोई कीड़े हैं तो वो मर सकें, ठीक है। देन है फीमेल स्टूडेंट के लिए उनको टाइम टू टाइम सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताना, और सैनिटरी नैपकिन्स देना, ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य है। देन है टू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल थ्रू योगा एंड मेडिटेशन, तो बच्चों को योगा और मेडिटेशन के बारे में बताना कि किस तरह से हम अपने आप को कूल रख सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं मुश्किल सिचुएशंस में भी, थ्रू मेडिटेशन एंड योगा के जरिए हम ओवरऑल अपनी फिजिकल हेल्थ को सुधार सकते हैं, ठीक है। चलो देन है टू एनकरेज रिसर्च ऑन हेल्थ, वेलनेस एंड न्यूट्रिशन फॉर चाइल्ड। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के जरिए क्या है, इन सभी चीज़ों को एनकरेज करना, मोटिवेट करना कि और ज़्यादा रिसर्च हो सके हेल्थ पे, वेलनेस पे, और बच्चों को किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है इस पे। चलो देन आते हैं कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें है स्कूल हेल्थ प्रमोशंस है, हेल्थ स्क्रीनिंग है, प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, देन है इम्पार्टिंग स्किल्स ऑफ इमरजेंसी केयर। तो पहले पढ़ते हैं क्या है स्कूल हेल्थ प्रमोशंस में, क्या है इसमें हम प्रमोशन करते हैं, मतलब कैसे स्वस्थ रहना है, तो इसमें क्या होगा, एज अप्रोप्रिएट लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी टीचर्स के जरिए, और जो भी हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स हैं, जो भी राजदूत हैं, कई बार होता है ना कि एक्टर को हेल्थ प्रमोशन के लिए चुना जाता है, या कोई भी ऐसी एमिनेंट पर्सनैलिटी है उनको हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स के तौर पे चुना जाता है, जो कि बच्चों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है। चलो देन है हेल्थ स्क्रीनिंग। तो इसमें हेल्थ स्क्रीनिंग होगी, कैसे होगी, बच्चों को 30 आइडेंटिफाइड हेल्थ कंडीशंस के लिए स्क्रीन किया जाएगा कि उनमें कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर मिलती है दिक्कत तो उन्हें फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उनको अच्छे से मैनेज किया जाएगा, और अगर उन्हें आई की कोई प्रॉब्लम होती है, आई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, देन उन्हें स्पेक्टिकल्स या चश्मे दिए जाएंगे, ठीक है। ये 30 प्रॉब्लम मैं अभी बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे कौन कौन सी हैं। चलो देन है प्रोविजंस ऑफ सर्विस। तो इसमें क्या है, बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट देना, IFA, एल्बेंडाजोल टैबलेट देना जो कि पेट में कीड़े जो होते हैं उनको मारती है, फीमेल स्टूडेंट को सैनिटरी नैपकिन देना, और एज अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन कराना टाइम टू टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, अब ये भी बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। मेंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड फॉर ईच चिल्ड्रन, सभी बच्चों का एक है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखना, ताकि अगर कोई नया टीचर आए तो उसे पता हो कि पर्टिकुलर बच्चे को क्या दिक्कत है। अगर किसी बच्चे को डायबिटीज है तो उसका पर्टिकुलर ध्यान रखना, किसी को कन्वल्सिव डिसऑर्डर है तो उसका ध्यान रखना। तो ये हेल्थ रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं टीचर्स को, हेल्थ प्रोवाइडर्स को, और स्कूल के स्टाफ को, ठीक है, कि पर्टिकुलर बच्चे में अगर कोई दिक्कत है तो उसका ध्यान कैसे रखना है इमरजेंसी सिचुएशंस में, ठीक है। ये देखो यार, गवर्नमेंट स्कीम्स की जो ये गाइडलाइंस होती है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कत आती है वो आती है ग्राउंड लेवल पे काम करने में, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि करप्शन है, देन टीचर्स का खुद का एटीट्यूड है, एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड है। बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज की जाती हैं, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट है कि इम्पार्टिंग स्किल्स ऑफ इमरजेंसी केयर। अब इमरजेंसी में क्या है करना है, टीचर्स को ट्रेन करना है बेसिक फर्स्ट एड के लिए, ठीक है। टीचर्स को भी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं उनको भी, और बच्चों को भी फर्स्ट एड के बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
ठीक है, तो ये है कंपोनेंट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की। देन पढ़ते हैं जो भी 30 हमने बात करी थी ना कि किसके लिए स्क्रीन करना है डॉक्टर्स को या टीचर्स को, तो वो ये दिक्कतें हैं। फर्स्ट है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये स्पाइनल कॉर्ड में होती है। डाउन सिंड्रोम, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। थर्ड है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, जिसमें ओट कट जाता है ना, वो है। फोर्थ है क्लब फुट, जिसमें पैर मुड़ जाते हैं मतलब पैदा होते ही। फिफ्थ है डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप। देन सिक्स्थ है कंजेनाइटल कैटरैक्ट। अब जहां भी कंजेनाइटल वर्ड आएगा ना, इसका मतलब है कि बच्चे को पैदाइश से ही दिक्कत है, मतलब बाय बर्थ दिक्कत है। कंजेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ प्रॉब्लम होना, ठीक है। देन है कंजेनाइटल डीफनेस, की बच्चे को सुनने में दिक्कत है। देन है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, बच्चों को वॉल की दिक्कत होती है हार्ट में, या किसी बच्चे के हार्ट में छेद होता है तो वो दिक्कत है ये। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, मतलब रेटिना में कोई दिक्कत है। देन है डेफिशिएंसीज का पता लगाना कि उसमें एनीमिया तो नहीं है, उसमें विटामिन ए की डिफिशिएंसी नहीं है। बिटॉट स्पॉट होता है, आई में स्पॉट्स हो जाते हैं विटामिन ए की डिफिशिएंसी के कारण। देन है 12th विटामिन डी की डेफिशिएंसी, रिकेट्स होना, हड्डियों का कमजोर होना। 13th है सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण होना। 14th है गोइटर होना, थायराइड में सूजन आना थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी से। 15th है स्किन कंडीशन, मतलब एक्जीमा का पता लगाना। 16th है ओटाइटिस मीडिया, मतलब कान में दिक्कत हो जाती है इसमें। 17th है रूमेटिक हार्ट डिजीज, की कोई हार्ट में दिक्कत ना हो। 18th है रिएक्टिव एयरवे डिजीज, मतलब लंग से रिलेटेड दिक्कत। 19th है बच्चों में कोई डेंटल कैरीज या कैविटीज ना हो, मतलब दांतों में कोई सड़न ना हो। 20th है कन्वल्सिव डिसऑर्डर, मतलब कई बच्चों को फिट्स आते हैं, दौरे आते हैं ना, तो उसको लिए स्क्रीन करना बच्चों को। देन है विजन इम्पेयरमेंट ना हो बच्चों में कोई। 22 या 22nd है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, कोई बच्चों को सुनने में दिक्कत ना हो। 23rd है न्यूरो मोटर इम्पेयरमेंट, न्यूरो मोटर मतलब उनका दिमाग और मोटर कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा ना हो। 24th है मोटर डिले, मोटर डिले है कि आपने कोई चीज करने को कही और उनके रिस्पॉन्स में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, ठीक है। कॉग्निटिव डिले, कोई चीज समझने में उन्हें दिक्कत होती हो। 26th है लैंग्वेज डिले, बोलने में या लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती हो। 27th है ऑटिज्म। 28th है बहुत सी लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए स्क्रीन करना। 29th है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स का पता लगाना। 13th है कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, कि कोई थायराइड से रिलेटेड दिक्कत ना हो। सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी का जो साइज शेप है ना, वो सिकल की तरह हो जाता है, मतलब गेहूं काटने वाली जो दराती होती है ना, आरबीसी का साइज इस तरह से हो जाता है, उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। देन है बीटा थैलेसीमिया। तो इन सभी चीजों के लिए बच्चों को स्क्रीन करना होता है, डॉक्टर्स को और टीचर्स को भी देखना होता है कोई बिहेवियरल चेंज ना हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगता होगा। चलो देन है एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं स्कूल्स में। तो वीकली एक्टिविटी क्या हो सकती है, क्लासरूम ट्रांजैक्शंस बाय हेल्थ एंड वेलनेस सेमेस्टर आ सकते हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। चलो देन है आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जा सकती है। फोर्टनाइटली, मतलब 15 दिन में या महीने में क्या हो सकता है, थीमेटिक स्कूल असेंबली हो सकती है, मतलब कोई जैसे हर एक महीने में कोई ना कोई डे आता है ना, HIV डे या डायबिटीज डे, तो उस बीमारी पे बच्चों को अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, जागरूक किया जा सकता है पर्टिकुलर डिजीज के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। क्वेश्चन बॉक्स रिस्पॉन्स की एक पर्टिकुलर बॉक्स है और बच्चे उसमें अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और उस दिन उस क्वेरी को पढ़ा जा सकता है, तो सभी बच्चों को नॉलेज मिल जाएगी। क्वार्टरली क्या किया जा सकता है, हर 3 महीने में थीमेटिक AHD की जा सकती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग की जा सकती है, मतलब जो भी बच्चों में प्रॉब्लम है टीचर डिस्कस कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट डिस्कस कर सकते हैं टीचर्स के साथ। बाय एनुअल क्या किया जा सकता है, बाय एनुअल किया जा सकता है कि जो भी डी वॉर्मिंग मेडिसिन हैं वो बच्चों को दी जा सकती है, और ये क्या है, एल्बेंडाजोल, मतलब ये दी जाती है तब जब बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं। चलो देन है एज अप्रोप्रिएट हेल्थ प्रोग्राम्स क्या क्या हैं। तो प्राइमरी स्कूल के लिए क्या क्या है, हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताना, पर्सनल सेफ्टी के बारे में बताना, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी करवाना या उसके बारे में बताना, हाइजीन प्रैक्टिसेस की हैंड वॉश करना ज़रूरी है। आजकल तो क्या है, कोविड से रिलेटेड और भी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है और इसी तरह की चीज़ें बताना। देन है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, TB, वर्म इन्फेस्टेशन, डायरिया के बारे में बताना, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के बारे में बताना प्राइमरी स्कूल्स में, ठीक है। मिडिल स्कूल में क्या क्या बता सकते हैं, प्यूबर्टी एंड
रिलेटेड चेंजेस के बारे में बता सकते हैं कि प्यूबर्टी कब आएगी और क्या क्या चेंज होंगे दोनों को, मेल और फीमेल को। आई केयर, ओरल हाइजीन के बारे में बताना कि दांतों में ब्रश करना ज़रूरी है। आँखों की भी केयर करना ज़रूरी है, मोबाइल स्क्रीन से जितना दूर रहा जा सकता है रहो। न्यूट्रिशन के बारे में बताना। बुलिंग प्रिवेंशन के बारे में बताना कि अगर कोई बुली करता है, आपको तंग करता है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। मेडिटेशन एंड योगा के बारे में बताना। इंटरनेट सेफ्टी के बारे में और मीडिया लिटरेसी के बारे में बताना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आजकल इंटरनेट सेफ्टी के बारे में बताना। प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग से कैसे छुटकारा पाएँ, कैसे दूर रहें और क्यों दूर रहें, ठीक है, और क्यों हमें ये सभी चीज़ें नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में बताना। HIV एड्स के बारे में बताना। मेंटल हेल्थ के बारे में बताना, ठीक है, अगर किसी में दिक्कत है देन उसको फिर प्रॉपर तरीके से स्क्रीन करवाना। हाई स्कूल में क्या किया जा सकता है? प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, वही स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल से दूर रहने के बारे में बताना। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना, जो कि हमारे देश में इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बताया जाता। सेक्स एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, ठीक है। वायलेंस प्रिवेंशन के बारे में बताना कि कैसे लड़ाई झगड़े से दूर रहें, घर में अगर वायलेंस होता हो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे दूर रहा जा सकता है। अनइंटेंशनल इंजरी के बारे में बताना कि किस तरह से हम किसी को अनइंटेंशनली इंजर कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, ठीक है। रोड सेफ्टी के बारे में बताना, तो कहीं ना कहीं स्कूल से ही रोड सेफ्टी के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में रोड सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। न्यूट्रिशन के बारे में बताना कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और न्यूट्रिशन हमारी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है। चलो देन है मेडिटेशन एंड योगा के बारे में बताना, मतलब मेंटल पीस और फिजिकल पीस के बारे में बताना, फिजिकल हेल्थ के बारे में बताना। तो ये क्या है? एज अप्रोप्रिएट हेल्थ प्रोग्राम है, प्राइमरी के लिए अलग, मिडिल स्कूल के लिए अलग, हाई स्कूल के लिए अलग। तो इसी के साथ वीडियो हुआ ख़त्म। आई होप आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है, और आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो प्लीज़ इन लिंक से जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सरकारी वेबसाइट का लिंक है या उसकी PDF का लिंक है, तो ये तो ज़रूर पढ़ना आप जाके। और बाकी भी क्या है गवर्नमेंट की तरफ से ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आपकी जो भी क्वेरी हैं तो प्लीज़ आप बता देना।